जंगल में कालू कौवे और गौरी कौवे की दर्जी की दुकान थी, लेकिन वो जो कपड़े सिलाई करके देते थे वो अक्सर टेढ़े, धागे निकले हुए और बटन टूटे हुए होते थे। फिर भी वो दोनों खुद की तारीफें करते थे। गौरी, ये देखो मैंने कितना सुंदर कुर्ता सिलाई किया है। और ये देखो मैंने भी कितनी सुंदर फ्रॉक सिलाई की है, परंतु उस मोटी चोंच वाली तोती को मेरी सिलाई पसंद ही नहीं आती। बुलबुल कौवे की दुकान पर आती है। पैसे देने आई होगी मुझे, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अच्छी ग्राहक लगती हो। कौवे, जो तुमने मेरे बेटे का कुर्ता सिलाई किया था उसके तो सारे बटन उतर गए हैं। तुम्हारे बेटे ने जोर लगाकर उसके बटन बंद किए होंगे, वरना मेरी सिलाई तो लाजवाब है। लेकिन मेरे बेटे ने तो वो कुर्ता अभी एक बार भी नहीं पहना। ऐसी शिकायतें लगाकर तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे, हमें हमारे पूरे पैसे दो। और अगर हमारी सिलाई इतनी ही बुरी लगती है तो आइंदा हमारी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तोती चिड़िया के घर जाती है तो वहाँ चिड़िया की बेटी की फ्रॉक लटकी हुई थी। चिड़िया बहन, ये फ्रॉक किसने सिलाई की है? ये मैंने खुद सिलाई की है, बस हल्की फुल्की सिलाई कर लेती हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी सिली हुई है, तुम सिलाई की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? तुम्हें अपना ये फन तो सबको दिखाना चाहिए। और ये आइडिया मैंने तुम्हें दिया है, तो जो मेरी पहली चीज तुम सिलाई करोगी वो मुफ्त में होगी। अच्छा ठीक है। शाम को रानो चिड़िया अपने पति से सिलाई की दुकान के बारे में पूछती है। रानो चिड़िया का पति मान जाता है और चिड़िया अगले दिन अपनी सिलाई की दुकान खोल लेती है। सबसे पहले मैना आती है। चिड़िया, ये साड़ी का कपड़ा है और प्लीज मेरे साइज की साड़ी सी। जब भी मैं गौरी के पास अपनी साड़ी लेकर जाती हूँ वो या तो साड़ी बहुत तंग सी देती है या बहुत खुली होती है। मैना बहन, आप बेफिक्र रहें, आपको ये साड़ी 2 दिन बाद आपके साइज की ही मिलेगी। फिर कुछ देर बाद लूसी कबूतरी भी कबूतर का कुर्ता सिलवाने चिड़िया के पास लेकर आती है। चिड़िया, ये तुम्हारे भाई कबूतर का कुर्ता सिलवाना है और 2 दिन बाद कबूतर ने अपने भाई की शादी पर जाना है, प्लीज इसे समय पर और अच्छा सी देना। जी कबूतरी बहन, मैं इसे समय से पहले ही सिलाई कर दूंगी। फिर चिड़िया मेहनत के साथ कबूतरी और मैना के कपड़े सीती है और मैना के घर जाकर उसे उसकी साड़ी देती है। मैना तो अपनी साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत पैसे चिड़िया को दे देती है और कबूतरी को उसका कुर्ता देती है। और कबूतरी भी चिड़िया की सिलाई की बहुत तारीफ करती है। वाह चिड़िया, क्या कुर्ता सिलाई किया। मेरा पति कबूतर तो एकदम हीरो लग रहा था उसमें। शादी उसके भाई की थी पर हर कोई कबूतर को ही देखे जा रहा था। इस तरह रानो चिड़िया की सिलाई पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। उधर कौवा और कौवी अपनी दुकान पर बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। गौरी, अब तो हमारी दुकान पर कोई आता ही नहीं। ये सब उस छोटी रानो चिड़िया की वजह से हुआ है। उसे हमारी दुकान खोलना रास नहीं आया और जल्दी से अपनी दर्जी की दुकान खोल ली। हर काम में हमारी कॉपी करती है। मुझे तो लगता है अब हमें हमारा ये काम बंद करना पड़ेगा। हम क्यों बंद करें? बंद तो रानो चिड़िया को करनी पड़ेगी अपनी दुकान। मगर वो कैसे? फिर गौरी कालू को अपनी योजना बताती है। रात को जब रानो चिड़िया दुकान बंद करके चली जाती है तो वहाँ गौरी और कालू आ जाते हैं। कालू ईंट ताले पर मारता है और ताला टूट जाता है और दोनों पति पत्नी दुकान के अंदर घुस जाते हैं और जो कपड़े चिड़िया के पास सिलाई होने के लिए आए हुए थे वो चुरा लेते हैं। अगले दिन जब रानो चिड़िया अपनी दुकान पर आती है तो वहाँ कोई भी कपड़ा नहीं था। तोती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, तुमने कहा था कि मेरी साड़ी मुझे आज मिल जाएगी, लाओ मेरी साड़ी मुझे दे दो। तोती, तुम मेरा विश्वास करो, मैं रात तक तुम्हारी साड़ी सिल कर गई थी, मगर जब सुबह आई तो मेरी दुकान में कोई भी कपड़ा नहीं है। अच्छा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें मुफ्त में सिलाई करने का कहा था, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझसे पैसे ले लो और मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वहाँ फाख्ता आती है। चिड़िया, मैंने अपने बेटे का यूनिफॉर्म तुम्हें सिलने को दिया था, वो मुझे कल तक ज़रूर दे देना। चिड़िया फाख्ता को भी सब बता देती है। हद होती है लापरवाही की। फिर तोती और फाख्ता रानो चिड़िया से गुस्से होकर वहाँ से चली जाती हैं।
ये बात जंगल में फैल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पक्षी अपने कपड़े चोरी होने के डर से चिड़िया से सिलवाना छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ गौरी कव्वी और कालू कौवा ऐलान करते हैं, एक सूट के साथ दूसरा सूट फ्री में सिलाई। ये ऑफर थोड़े समय के लिए है। जल्दी आओ और ढेर सारे कपड़े सिलवा जाओ। इस तरह बहुत सारे पक्षी गौरी और कालू कौवे को कपड़े दे जाते हैं। रात को गौरी कव्वी और कालू कौवा कपड़े सिलाई कर रहे थे कि बिजली चली जाती है। गौरी दिया जलाकर एक तरफ रख देती है। उठो कालू, अब घर चलते हैं। गौरी और कालू कौवा अपनी दुकान बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। जाते जाते गौरी की पूंछ दिए को लगती है। दिया नीचे गिरता है और कपड़ों पर जा गिरता है। दुकान में मौजूद सब कपड़ों को आग लग जाती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे और बातें कर रहे थे। हमने एक के बदले एक सूट मुफ्त सिलाई करने का कह तो दिया, पर मुझे लगता है इस तरह हमें घाटा होगा। घाटा कैसे कालू जी, हम एक सूट की सिलाई ही दुगनी लेंगे। वैसे गौरी, ऐसे शातिर ख्याल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। मगर जैसे ही वो दोनों दुकान खोलते हैं तो वहाँ सारे कपड़े जल चुके थे। वो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। कालू, ये जरूर रानो चिड़िया ने किया होगा, उसने हमसे बदला लिया है। फिर कौवा और कव्वी गुस्से में रानो चिड़िया के पास जाते हैं। वैसे तो शक्ल से बड़ी मासूम लगती है, मगर चालाकियाँ तुम्हें पूरी आती हैं। हमारी दुकान जला दी। मैं क्यों दुकान जलाऊंगी? क्योंकि तुम्हारे कपड़े जो हमने चुराए थे और तुमने बदले में हमारी दुकान जला दी। तुम्हारी दुकान मैंने नहीं जलाई, तुमने मेरे साथ बुरा किया और अब देखो खुद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गुड़िया की मम्मा बीमार थी और कैसे उस बीमार माँ को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वो अपने सारे जानने वालों को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहती है और फिर कैसे वो अपनी बेटी को छोड़कर मर जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानते हुए सीधी अपनी मौसी के पास चली जाती है। बरगद का पेड़ तो यही है और साथ वाला घर, हाँ यही तो है मौसी का घर। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से दरवाजे के एक छेद में से गुड़िया की मौसी गुड़िया को देख लेती है। गुड़िया अकेली और यहाँ, इसका मतलब दीदी अब नहीं रही। अगर मैंने गुड़िया को यहाँ रख लिया तो मेरा पति तो गुड़िया के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगा। बार बार बुरा बनने से अच्छा है मैं एक बार ही बुरी बन जाती हूँ। गुड़िया की मौसी जैसे ही दरवाजा खोलती है, गुड़िया अपनी मौसी के गले लगकर रोने लग जाती है। मौसी, मौसी मम्मा नहीं रही। मम्मा मुझे अकेली छोड़कर चली गई। मम्मा को तो रात ही पता चल गया था, इसलिए मम्मा ने मुझे आपके पास आने का कहा था। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ। गुड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जो आपको यहाँ रखे। मुझे पता है आप यहाँ रहकर खुश नहीं रहोगी और मुझसे ये सब नहीं देखोगा। आप अपनी मम्मा के घर में ही रहें। आप वापस चली जाएं गुड़िया बेटी। गुड़िया सिसकियाँ लेती हुई अपनी मौसी की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी। मौसी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं कहा। कम से कम मरते समय मेरी मम्मा को थोड़ा आपका आसरा तो था। सॉरी मौसी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया की मौसी अच्छी थी या बुरी, मगर गुड़िया को जाता हुआ देखकर वो रो रही थी। शायद वो मजबूर ही होगी और वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। गुड़िया रात से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो रास्ते में आते हुए अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिठू तोते अंकल के घर जाती है। मुझे तो रात से ही सब मालूम था। आपकी मम्मा ने मुझे बता दिया था कि अब वो नहीं बचेगी। अंकल, माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। अंकल, मैं कल से भूखी हूँ और मुझे नहीं मालूम कि दाना कहाँ से मिलता है।
इन दिनों दाना लेने दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मैं तो सुबह सवेरे ही दाना ले आया था। अंकल, क्या आपके पास एक दाना है जो आप मुझे दे सकें? गुड़िया, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। वो नदी से पानी पीकर आने ही वाली होंगी। कौवे अंकल, क्या कौवे अंकल का घर वही है ना, सामने वाला? हाँ हाँ, वही घर है। तुम्हारी मम्मा कल शाम उनके पास भी गई थी। गुड़िया वहाँ से सीधी कौवों के घर जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा तो अभी जवान थी, फिर न जाने क्या हो गया तेरी मम्मा को। मम्मा की किडनी फेल थी, मगर मम्मा ने सबसे ये बात छुपाए रखी। कल जब वो बेचारी मेरे पास आई तो बुझी बुझी बातें कर रही थी। आंटी, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगेगा। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? अगर एक रात की बात हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मगर गुड़िया बेटी जरा सोचो, तुम कल क्या करोगे। दूसरे दिन गुड़िया उसी समय पर उठती है जिस समय उसकी मम्मा दाना लेने जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी से घर से निकलती है और जिस दिशा में सारे पक्षी जा रहे थे वो भी उस दिशा में उड़ती है। वो दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती हुई पहाड़ों के उस पार चली जाती है। वहाँ दाना था। दाना देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। आज तो तोते अंकल और गौरी कवि ने गुड़िया को बुलाया तक नहीं था। शायद वो गुड़िया से डर रहे थे कि कहीं वो उनके लिए बोझ ना बन जाए। गुड़िया जी भर के दाना खाती है और 2-4 दाने लेकर वापस चली जाती है। ऐसे दिन गुजरने लगे, पुरानी यादें कम होने लगीं और गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने समय के साथ साथ सब सीख लिया था, घर बनाना भी। आज वो अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो लकड़ियों की गठरी बांध लेती है। सुनिए सुनिए, क्या आप ये लकड़ियाँ मेरे सर पर रख देंगे? थोड़ी दूर बैठा हुआ पक्षी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। आपको कहाँ देखा है मैंने? शायद बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर। हाँ, मुझे याद आ गया। अब तो हम बड़े हो गए हैं। क्या आपकी मम्मा का बुखार ठीक हो गया था? ये सुनकर उस चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, 3 दिन बाद मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। और आपकी मम्मा कैसी हैं अब? मेरी मम्मा तो उसी रात मर गई थी। वो आखिरी दिन था मेरी मम्मा का मेरे साथ। मम्मा के बाद सबने साथ छोड़ दिया। मैं छोटा था, मगर हालात ने जल्द ही बड़ा कर दिया। मैंने माँ के बाद घर भी बना लिया और दाना भी इकट्ठा कर लिया। मैंने सब सीख लिया। मेरी तरह माँ के बाद कुछ ही दिनों में मैंने भी सब सीख लिया था, और ये भी कि इस जंगल में कोई किसी का नहीं है। सबके दुख अलग अलग हैं। दुखों में कोई किसी का साझी नहीं है। चले, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं, मैं कल आऊँगी। आज मुझे अपने घर की छत मरम्मत करनी है। फिर वो चिड़ा लकड़ियाँ उठाने में गुड़िया की मदद करता है और गुड़िया चली जाती है। माँ के बाद आज पहली बार कोई अपना महसूस हुआ है। ये भी मेरी तरह ही दुखों से भरी हुई है। गुड़िया अपने घर की छत मरम्मत कर लेती है। उस रात तेज बारिश थी। गुड़िया घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। उसके पास दाना भी था और पानी भी। नहीं थी तो माँ नहीं थी, जो अब उसे कभी नहीं मिल सकती थी, जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती रहेगी। दूसरे दिन गुड़िया फिर से जंगल जाती है और उसे वही चिड़ा फिर से मिलता है। आपको तो मेरे नाम का पता है, मगर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। रोज है मेरा नाम। रोज, बहुत अच्छा नाम है आपका। गुड़िया, क्या हम मिलकर एक दूसरे के दुख कम कर सकते हैं? माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। सच सच, मेरी माँ ने भी ऐसे ही कहा था। माँ ने कहा था कि गुड़िया बेटी, कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। फिर वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वो एक साथ रहने लगते हैं। चंद दिनों बाद उनके घर में भी चूं चूं की आवाज ने रौनक लगा दी थी और उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद मिल गई थी।
आज गुड़िया एक छोटे से बच्चे की माँ बन गई थी और रोज पिता। लंबे दुखों के बाद अब खुशियाँ उनका मुकद्दर थीं और वो परिवार इतना खुश था कि शायद ही जंगल में कोई और परिवार इतना खुश हो। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, मगर कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद ना छोड़ो, जैसा गुड़िया की मम्मा ने उससे कहा था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने के हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बाद हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। 1-2 दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभालूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है। पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है, तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती हैं कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानों के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है
अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन, मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ, मैं शाम को देर से घर आऊंगी। मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना, नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी, जिसका नाम मानो था, वो बाहर चली जाती है। गुड़िया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना, मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें, समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा, वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले, मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें, ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती, मगर वो कभी भी दुखी ना होती क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है, ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। मनहूस, भाग यहाँ से, मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो, लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और वो गुड़िया को अपने सीने से